हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक एसएमई आईपीओ को हम लोग एनालाइज करेंगे आज। और ये एसएमई आईपीओ 17 सितंबर से लॉन्च हो जाएगा। इसकी बिडिंग प्राइस आई थिंक 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे आप इसमें 1 से 2 दिन के अंदर बिड कर सकते हैं। फिर आईपीओ लिस्ट होगा और आईपीओ गेन होगा। बेसिकली ये आईपीओ है बाइक वो का ये होता है बाइक वो। देखिए बाइक वो ये ब्रांड है और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम आपको बहुत स्पेसिफिकली बता दें, ये मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं। दे आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, दे आर डीलर्स। मतलब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरर से लेकर और पब्लिक के पास सेल करते हैं, तो ये डीलर हैं, ठीक है। और डीलर का मतलब होता है कि इनके पास इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो मज़ा है। लेट्स से कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेल करता है, वो जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, वो ऑपरेशनल प्रॉफिट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फिक्स्ड कमीशन पे ये लोग व्हीकल्स को सेल करते हैं। इन सारे ब्रांड्स के साथ इनका टाई अप है और इन ब्रांड्स में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जैसे हीरो इलेक्ट्रो हो गया, ठीक है, हीरो इलेक्ट्रो का रिवलोट हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक हो गया, प्योर हो गया, इन सारे ब्रांड्स के जो भी बाइक्स होते हैं ये अपने शोरूम में स्टोर करते हैं और उसे सेल आउट करते हैं। मींस दे आर अ डीलर, ठीक है। इस चीज़ को आप थ्रू आउट द कन्वर्सेशन याद रखिएगा। ये बिल्कुल भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको नहीं कह रहे कि बाई कर लीजिए या बाई मत कीजिए, पर जो डेटा अवेलेबल है, जो चीज़ें अवेलेबल है, उसका एनालिसिस हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो मेरा एंड गोल है, इसके अलावा कोई दूसरा गोल है नहीं। तो पॉपुलर कैटेगरी जिसमें ये व्हीकल्स को डील करते हैं या फिर सेल आउट करते हैं, बेसिकली ये 19 आई थिंक 1 सेकेंड 2022 तक ये 4 व्हीलर के डीलर्स थे, या 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इसके रेडिट रिपोर्ट को भी हम लोग देखेंगे, कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। रेडिट रिपोर्ट को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रेडिट रिपोर्ट में एक फैक्ट होता है, किसी भी आईपीओ में जब पहली बार कंपनी लिस्ट की जाती है तो एक डेटा अवेलेबल होता है रेडिट रिपोर्ट में, उस पर ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। तो ये देखिए, एक ई स्कूटर में, ई बाईसाइकिल में, ई मोटरसाइकिल में, ई कार्गो व्हीकल्स में, तो ये 4 कैटेगरी में, 2 व्हीलर्स में स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स, जिसमें स्कूटर एक कैटेगरी है, बाईसाइकिल एक कैटेगरी है, ई मोटरसाइकिल एक कैटेगरी है, एंड कार्गो व्हीकल्स एक कैटेगरी है, जिसमें मे बी डेली के जो ब्रेड्स वगैरह या फिर मिल्क वगैरह ये लोग सप्लाई करते हैं, उन सब चीज़ों में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब न्यू व्हीकल्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे कैटेगरी के पास इनके पास न्यू व्हीकल्स हैं। और एक्चुअली जूम है, जिंक है, ये सारे कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बेसिकली आप इसे इंक्वायरी कर सकते हैं। आप यहाँ से परचेज नहीं कर सकते, आप इसको इंक्वायरी में डाल सकते हैं। कंटिन्यू टू शॉपिंग, सेंड इंक्वायरी, मतलब आप जब यहाँ से इंक्वायरी कोड करेंगे तो मे बी दे विल रीच आउट, बिकॉज ये एक थोड़ा सा सेमी इसमें इन्वेस्टर रिटेलर का भी पोर्टल बना हुआ है और इसी वेबसाइट में थोड़ा सा ई कॉमर्स का टच दिया गया है। पर आई थिंक यहाँ से आप परचेज नहीं कर सकते, बस आप इंक्वायरी कर सकते हैं। पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कैटेगरी में कितने हो गए, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो गया और बाईसाइकिल हो गया, साइकिल्स, और ये स्कूटर्स वगैरह है। तो इसमें ये लोग सिर्फ एज अ डीलर काम करते हैं। दे आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, दे टेक गुड्स फ्रॉम समवन एंड सेल इट आउट, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब आ जाते हैं इनके थोड़े से रेड हैट रिपोर्ट के ऊपर, देख लेते हैं कंपनी क्या है। आप समझ गए। अब कंपनी के ऊपर थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि कंपनी के पास अप टू 38 लाख जो फ्रेश इशू है, वो 38 लाख इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इशू कंपनी करने जा रही है। और बेसिकली जो आस्क है, मतलब कंप्लीट जो बिड होगा, आई थिंक वो आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियरली दिख जाएगा। बाइक वो में 24 करोड़ के आसपास का कंप्लीट बिड होगा, ठीक है। 24 करोड़ के आसपास का कंप्लीट बिड है। अब थोड़ा सा इसके इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलते हैं कि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसा है। जनरल इन्फॉर्मेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी प्रॉफिट कैसा बनाती है और कंपनी के पास क्या इनकम सोर्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी 13 करोड़ के आसपास का सेल जब कर रही थी तो वहाँ पे 22 लाख रुपीस का प्रॉफिट था। 2600 करोड़ के आसपास, 2060 के आसपास जब कंपनी इनकम बना रही थी तो 11 लाख के आसपास का प्रॉफिट था। और वहीं पे 2500
2 करोड़ 2 पॉइंट आई थिंक ये 20 करोड़ है, ये 13 करोड़ है, ये 25 करोड़ है, क्योंकि ये जो फिगर्स दिए हुए हैं ये लाख में दिए हुए हैं। तो 13 करोड़ के सेल में कंपनी 22 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बना रही थी। 20 करोड़ के सेल में कंपनी 11 लाख का प्रॉफिट बना रही थी। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसेस परचेज ऑफ स्टॉक्स को कंपनी ने परचेज किया है, उसके बाद बाकी एक्सपेंसेस को भी कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है, फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सारी चीज़ों को यहाँ पे शो किया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे रेवेन्यू, टोटल इनकम जब कंपनी का 25 करोड़ था, तो यहाँ पे अपने बाकी एक्सपेंसेस को कम करते हुए कंपनी के पास जो टोटल एक्सपेंस निकल के आया था वो 22 करोड़ था। तो यहाँ पे कंपनी के पास 2.3 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। मींस कंपनी अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी बात करें तो 22 लाख है, सिर्फ 22 लाख है एनुअल मतलब आई थिंक ये, हाँ करेक्ट, ये एनुअल प्रॉफिट है। मतलब एक साल में कंपनी सिर्फ 22 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट बनाती है। 11 लाख रुपए 2023 में कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था, और 2 करोड़ रुपीज़ इंटायर ईयर में कंपनी ने बनाया था 2024 में। अब हम लोग बात करें इस फाइनेंशियल फिगर्स के बाद हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें के बारे में इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट डेटा अवेलेबल होता है। आप इसमें को कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं, इनके शोरूम के बारे में देख सकते हैं। मतलब बेसिकली शोरूम ही है बाइक वो जो है, इनके पास फिजिकल शोरूम्स है। ये देखिए, ये शोरूम है बाइकों का, और इस शोरूम से ही कंपनी एज अ डीलर इसको परचेज करती है, मतलब सेल आउट करती है। पहले परचेज करती है मैन्युफैक्चरर से, उसके बाद कस्टमर्स को, एंड यूजर्स को ये सेल करती है। तो ये डीलर्स हैं इतने सारे ब्रांड्स के, जो ब्रांड्स हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, तो यही था इनके ऑन कंप्लीट डिटेल्स में। इनका जो करंट नेटवर्क है वो थोड़ा सा महाराष्ट्र वगैरह रीजन्स को टच करता है, गुजरात मार्केट प्लेस को। पर अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके अगेन डीलर हैं और कंपनी सेल आउट करती है, तो सर्विस सेंटर भी इनके पास ही होगा। तो इनका सर्विस सेंटर का पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, वेयर हाउस का, वर्कशॉप का, तो आप वो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। स्टाफ की अगर बात करें तो टॉप मैनेजमेंट में 5 लोग हैं, अकाउंट एंड फाइनेंस में 3 लोग हैं, मतलब 34 लोगों का स्टाफ है, जिसमें आई थिंक सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह हर एक चीज़ को यहाँ पे जोड़ दिया गया है, टेक्नीशियन मेंबर्स, हर एक चीज़ को। और बाइकों का प्रमोशन, स्पॉन्सर्ड बहुत सारी एक्टिविटीज़ बाइकों ने अभी तक कही है। तो ये है बाइक वो क्या एसएमई कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इसमें, ये कब लिस्ट होगी? 18 सितंबर को। जी हाँ, ये इनका जो बिडिंग स्टार्ट होगा वो 18 सितंबर को स्टार्ट होगा। 18 सितंबर को इनकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 18 सितंबर से 20 सितंबर को चलेगा। 1,18,000 रुपीज़ का लॉट रहेगा, 2,000 शेयर्स का लॉट रहेगा। प्राइस रेंज होगा 59 से 62 का, 24 करोड़ के आसपास का इशू साइज होगा। ठीक है, अब बाइक के बारे में हम जैसे आपके साथ डिस्कस किए थे ऑलरेडी, कि ये कंपनी पहले 4 व्हीलर में एज अ डीलर काम कर लाइक इन्वॉल्व थी। आज के डेट में ये कंपनी 2 व्हीलर में एज अ डीलर इन्वॉल्व है। तो ये बेसिकली कंपनी डीलरशिप में ही चल रही है। अब थोड़े से इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो कंपनी के पास टोटल रेवेन्यू है 24 करोड़, 20 करोड़ एंड 13 करोड़, जैसा हम लोगों ने रेडेट रिपोर्ट में देखा वैसा ही अवेलेबल है। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। इवन ग्रो में प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 1.6 करोड़ एनुअल बेसिस पे है, मतलब पूरे एक साल में कंपनी सिर्फ 1.6 करोड़ रुपीज़ बनाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रेगुलर कैटेगरी में 2 लाख रुपए और HNI कैटेगरी में 2 से 5 लाख रुपए के आसपास इसमें आप कर सकते हैं। या दैट्स ऑल, यही था कंपनी के बारे में। बाकी हम आपके लिए और भी एसएमईज कंपनी, मेन स्ट्रीम कंपनीज के आईपीओ के एनालिसिस इस चैनल पे लेके आएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे आपने बाकी भी चैनल्स को सपोर्ट किया है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इनलाइन हैं और डेफिनेटली आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस चैनल से, और आपको एक अच्छा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ये चैनल आईपीओ रिलेटेड। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली हम लोग आईपीओ, एसएमई एंड मेन स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कैसे आईपीओ में अप्लाई किया जाता है, कैसे HNI कैटेगरी में अप्लाई किया जाता है, कैसे स्मॉल HNI कैटेगरी में, बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई किया जाता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल कंपनीज में एज अ नॉन इंस्टीट्यूशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैनल पे कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।